मान लो एक वैज्ञानिक ही है और उसको कुछ अच्छा कार्य करना है, तो वो बहुत चीज़ों को अवॉइड करे, इग्नोर कर दे। उसके साथ ही कुछ बोल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, नो इफेक्ट, मुझे अपना कार्य करना है। क्योंकि अगर मन विचलित हुआ तो उसका इफेक्ट पुनः बुद्धि पर ये रिवर्स होगा, बुद्धि पर आएगा, और दोनों विचलित होंगे तो बुद्धि स्थिर ही नहीं होगी, फोकस ही नहीं कर पाएगा वो वैज्ञानिक उस फील्ड में। और भी एक चीज हमने देखी, अगर बुद्धि बहुत क्लीन हो, बिल्कुल प्योर, तो एक वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहा है उसे देर नहीं लगेगी। ये नहीं वो 100 बार प्रयास करेगा, 1000 बार करेगा, 2-4 बार में जो रियल बात है वो टच होगी उसको। ये फॉर्मूला है। जैसे हमारे यहाँ मुझे एक बात याद आ गई, बहुत साल पहले की है, हो सकता है 30 साल हो गए। मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो सोल्व नहीं हो रही थी किसी से। अनेक मैथमेटिशियन उस पर लगे हुए थे, ये सोल्व हो जाए। उड़ीसा का एक लड़का, छोटे से कद का युवक, शायद वो बीएससी कर रहा था उन दिनों, उसने सोल्व कर दी भाई। वो राजयोग करता था, हमारे यहाँ आता था। उसको लंदन बुलाकर अवार्ड दिया गया, बहुत बड़ा उसका सम्मान हुआ। हमें याद है बहुत अच्छी तरह, अब भी वो है और युवक है और राजयोगी है, बहुत अच्छा। तो बुद्धि अगर स्वच्छ और स्थिर हो तो बहुत सारी सुंदर बातें तुरंत टच होंगी। जो प्रॉब्लम है उसका हल तुरंत मिलेगा। इस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी हो। देखिए, जो विद्यार्थी बहुत होशियार हैं, आज ही एक विद्यार्थी का मुझे फोन आ रहा था, मैं 98.5% मार्क्स लाना चाहता हूँ, क्या करूँ, मुझे लाने हैं। मैंने कहा इतने भी आते हैं क्या भाई, मुझे तो पता नहीं, 97 तक तो सुने थे, अब तक 98.5 आते हैं, कहा आते हैं। मैंने कहा तुम्हारे अवश्य आएंगे। मैंने उससे ये चीज बताई कि बस एक ही तरफ एक ही चीज दिखाई दे, इतने नंबर लाने हैं, ये स्टडी करनी है, ये तैयारी करनी है, बाकी चीजों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं। जैसे मैं उनसे मुक्त हूँ, वो है ही नहीं मेरे लिए। और विजन बनाओ और अभ्यास करो, बहुत अच्छे जो हम सिखाते हैं मास्टर सर सत्यवान, तो बड़ा खुश हुआ। वो करेगा तो एक तरफ हो जाना बिल्कुल चाहिए। मतलब भ्राता जी, बात यही रही कि बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है इसके लिए, और हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखें, उसमें श्रेष्ठ विवेक भरें। और ये श्रेष्ठ विवेक हमें श्रीमद् भगवद गीता से, उपनिषद से और अच्छी किताबों से मिलेंगी, जो हमारे अंदर चिंतन को श्रेष्ठ करेंगे। भ्राता जी, इससे पहले कि एकाग्रता पे आगे बढ़ें, एक बात आपने छेड़ दी थी, वो मेरे मन में खटक रही है कि ये जो देवी देवताओं के लिए ऐसी बातें लिखी गई हैं, जैसे आपने ब्रह्मा जी के लिए कहा या शंकर जी के लिए कहा, या ऐसे कई मंदिर भी हमारे देश में हैं जो ऐसी जो कृत्य हैं वो करते हुए प्रदर्शित किए गए हैं। तो आम मानव के मन में सचमुच ये बात आ जाती है कि जब इतने श्रेष्ठ महान आत्माएं जो थे, देवात्माएं जो थे, या ऋषि मुनि भी थे जो फेल हो गए और इस चीज में लिप्त थे, तो हम ये करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तो ये जो तर्क दिया जाता है, वो तर्क शायद कहीं ना कहीं पुख्ता हो जाता है उनकी दृष्टि में। तो भ्राता जी, क्या ऐसा था, और नहीं था तो ऐसा क्यों ये प्रदर्शित किया? मैं भी जब गया, पुरी में गया और उड़ीसा के बहुत सारे मंदिर मुझे दिखाए, तो उनको देखा नहीं जा सकता था, उनमें गंदे चित्र बने हुए थे और देवी देवताओं के बने हुए थे। तो मैंने किसी से बात की, बहुत अच्छे व्यक्ति मुझे मिल गए जो वहाँ मंदिर में थे। मैंने उनसे पूछा, आखिर पवित्र मंदिर, अगर कहीं बाहर ऐसा काम होने लगे तो उन पे केस हो जाए, कोई लोग वहाँ जाएंगे नहीं, उसकी तरफ देखेंगे नहीं। अगर किसी सिटी में ऐसा होने लगे तो वो सिटी बदनाम हो जाएगा, एक क्रिमिनल सिटी है, यहाँ वैश्यालय है, ये तो गंदगी है। और अंदर देवताओं की सुंदर मूर्तियां और आपने बाहर ये सब ऊपर जो पूरी दीवारें हैं, ये गंदे चित्र क्यों अंकित किए हैं? तो उसने मुझे एक रहस्य बताया जो मेरी भी समझ में आया। मैंने फिर अपने यहाँ आकर वो बताया, सबने उसे स्वीकार किया। उसने बताया, वो बहुत अच्छा, मुझे उसकी बातों से लगा, वो बहुत अच्छा चिंतक और बहुत अच्छा स्कॉलर था। उसने मुझे कहा कि जब भारत में बौद्ध धर्म बहुत फैल गया था, अनेक लोग बौद्ध सन्यासी बनने लगे, ब्रह्मचर्य पालन करने लगे, तो पंडितों को ये हो गया, अब क्या होगा? तो एक समय ऐसा आया, शंकराचार्य के आने से थोड़ा सा पहले ही, जब अनेक लोग बुद्धिस्ट को बन गए भारत में। हिंदू धर्म लगभग बस पंडितों तक और थोड़े दूर दराज के इलाकों तक रह गया। अब बहुत सारी पवित्रता की धारणाएं चलने लगी, सन्यासी बनने लगे। तो जब बौद्ध धर्म को समाप्त किया भारत से, तो पंडितों ने, आचार्यों ने
ये सोचा, अब ये पुनः मनुष्य के अंदर जागृति कैसी लाई जाए, नहीं तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी और ये संसार तो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो अब पुनः हिंदू धर्म की स्थापना हो गई है, जहाँ तहाँ मंदिर बन रहे हैं, लोग मंदिरों में जाएंगे पुनः, तो मंदिरों पर अगर ऐसे चित्र अंकित कर दिए जाएं तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ इसको करने में कोई हर्जा नहीं है। का इसलिए ये चीजें बना दी गई थी, पुनः संतान उत्पत्ति प्रारंभ हो, क्योंकि एक तरह से संतान उत्पत्ति का जो ये है गणना वो रुक गई थी। तो ये उसका कारण बना। बाकी देवता तो बहुत पवित्र थे, मैं कह सकता हूँ जिन देवताओं के दर्शन करने के लिए मनुष्य बहुत पवित्र होकर जाता है, जूते चप्पल बाहर निकालेगा, उपवास भी रखता कपड़े है भी तो अलग भी पहनेगा। देखिए आप वहाँ के वस्त्र अलग होंगे, स्नान आदि करके जाएगा, वहाँ गंदगी भी नहीं होगी, देवताओं की मूर्ति को बिना ब्राह्मणों के कोई छू भी नहीं सकेगा, स्नान भी नहीं करा सकेगा। जिनके मंदिरों में स्थूल रूप से इतनी प्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, सोचने की बात है वो कितने पवित्र होंगे, पहली बात। दूसरी बात, उनके चेहरे आप देख लीजिए, किसी भी देवी देवता के चेहरे को देखकर किसी क्रिमिनल से क्रिमिनल व्यक्ति के मन में भी दूषित भावनाएं जागृत नहीं होंगी। वहां जाते ही पापी का मन भी शांत और पवित्र हो जाएगा। तो भला वो अपवित्र कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा काम किसी अपवित्र व्यक्ति से हो सकता है? किसी एक्ट्रेस का चित्र देखो, एक अच्छे व्यक्ति के मन में भी वासनाएं जागृत हो जाती हैं। तीसरी बात, किसी देवता का अगर किसी को दर्शन करना हो उसके लिए भी ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ता है। तो भला जो दर्शनीय मूर्त हैं वो पवित्र कैसे नहीं होंगे? तो ये हमारे देवी देवता, ये हमारे पूर्वज, ये संपूर्ण पवित्र थे। हम भारतवासी विशेष जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म से संबंध है, वो अच्छी तरह जान ले कि ये हमारे पूर्वज बहुत महान पवित्र देवत्व से भरे हुए थे। इसलिए ये भारत भूमि देव भूमि, ये संसार में सबसे बड़ा महान तीर्थ, ये स्वर्ण युग जहाँ अथाह धन संपदा थी उसे परिपूर्ण था। मैं भारतवासी अपने भाई बहनों को, सबको जो देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं या किसी भी तरह से उनमें विश्वास रखते हैं, उन्हें जानना चाहिए दे वर एब्सोल्युटली प्योर, हाईली प्योर, सुप्रीमली प्योर। हमें भी उन जैसा बनना है। बिल्कुल, मतलब ये जो बात कह दी जाती है कि ऐसा था वैसा नहीं है, आपने एक सत्य कारण बता दिया है कि क्यों इस प्रकार की चीजें की गई थी। क्योंकि व्यक्ति भ्राता जी देखा जाता है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, या जब फिर से उसे प्रेरित करने के लिए हम तैयार करना चाहते हैं कि पवित्रता बहुत अच्छी चीज है या ब्रह्मचर्य बहुत अच्छी चीज है, तो शायद इन सब चीजों का वो सहारा लेता है और इधर बढ़ने से इनकार कर देता है। भ्राता जी पुनः उस पर मैं आना चाहूंगा, एकाग्रता की जो बात हमारी चल रही थी। कई लोग हठपूर्वक अपने आप को एकाग्र करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी विधियां भी हैं। कोई अपनी ज्योति पे अपने आप को एकाग्र करना चाहता है, कोई पॉइंट बना लेता है, कोई नासिका के अग्रभाग पे अपने आप को एकाग्र करना चाहता है। तो ऐसे हठपूर्वक जो किया जाता है, जो एकाग्रता की जाती है, वो श्रेष्ठ है या एकाग्रता का किसी और प्रकार से भी की जा सकती है? देखिए, हठपूर्वक एकाग्रता करने में ब्रेन पर बहुत प्रेशर पड़ता है। ब्रेन की शक्तियां क्षीण होने लगती हैं, कईयों की नसें खिंच जाती हैं, कई बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं आधे पागल। उसकी जरूरत नहीं है, वो एकाग्र होने का राइट तरीका नहीं है। एकाग्रता तो हमारी नेचुरल चीज है। जो चीज इसको विकृत कर रही है, इसको नष्ट कर रही है, हम उनको हटा दें तो हम एकाग्र चित्त होंगे। देखिए, एक व्यक्ति को टीवी देखने का शौक है, वो टीवी पे लगा हुआ 4 घंटे हो गए, मम्मी खाने के लिए बुला रहे, कहती नहीं बाद में आता हूँ। एकाग्र हो गया ना जी, एक रस लग गया उस चीज का। एक युवक लैपटॉप पर बैठा है, नेट खोला हुआ है, कुछ देख रहा है, उसमें इतना मगन है कि उसे और कुछ पता नहीं उसके चारों ओर भी क्या हो रहा है, लोग आ जा रहे हैं, वो उससे अनभिज्ञ है। ये एकाग्रता होगी क्योंकि उसमें रुचि है। तो एकाग्रता हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी भी है। अगर हम उसको पहचान लें और उसको विकसित करें तो ये झंझट हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इसको एंजॉय करेंगे। जबरदस्ती एकाग्रता, जैसे मैंने कहा, इसका आंखों पर भी बुरा असर होगा, ब्रेन पर तो बहुत बुरा असर होता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आ चुके हैं 10-20 युवक जो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, हम योग करते हैं अब तो दिमाग खींचने लगता है, हमसे तो होता नहीं है। जब मैं उनसे पूछता हूँ डिटेल तो पता चलता है रात को जागे, जबरदस्ती एकाग्र किया अपने को, तो ब्रेन की शक्तियां डैमेज हो गई, उसमें कई डेफिशिएंसी आ गई। इसलिए इसकी जरूरत नहीं।
प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट, उससे हम अपने तन को और अपने ब्रेन को बिल्कुल एनर्जेटिक बनाएं और इससे हमारा ब्रेन हमारी एकाग्रता में बहुत मदद करेगा। मिलेगी जी। तो प्रतीक जी, जो मूल प्रश्न जो मैंने आपसे पहले किया था कि यदि अब एक सही तरीके से हम अपनी एकाग्रता को क्रमशः बढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार का अभ्यास आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, मैं मन की बात पर तो बाद में आऊंगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मन में सुंदर विचार और बुद्धि विजुअलाइज करे परमात्मा के स्वरूप को जो हमारा अपना है। उसमें भी ये नहीं किसी बिंदु पर हम जबरदस्ती फोकस किए हुए, वो हमारा अपना है। ये लवफुल कंसंट्रेशन है। ध्यान देंगे इस शब्द पर। बहुत प्यार है हमारा जिससे, उस पर हम एकाग्र हो रहे हैं। तो प्यार हमारी एकाग्रता को परफेक्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो परमात्मा के बारे में, अपने बारे में हम प्यार के सुंदर संकल्प क्रिएट करें। अपने स्वरूप को, अपने सभी स्वरूपों को, अपने पूरे चक्र में जो हमारा पार्ट है उसको जान लें तो विवेक शक्ति बढ़ेगी और उस तरह के संकल्प हमारा मन क्रिएट करेगा। तो मन संकल्प क्रिएट करे, मन में लवफुल फीलिंग हो अपने लिए और अपने परमपिता के लिए, और बुद्धि से दोनों के स्वरूप को हम विजुअलाइज करें तो हमारी एकाग्रता हमारे लिए एंजॉयमेंट बन जाएगी। बिल्कुल। तो इस प्रकार का अभ्यास सभी करना प्रारंभ करें। जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं, साधक बंधु हैं वो भी, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी सहज रूप से इस कार्य को कर सकते हैं।